Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और बिगुल फूंकते ही सारी पार्टियां एकदम एक्टिव मोड में आ गई हैं। तो वहीं पर लोग जो है कई सारे बड़े बड़े पार्टियों को छोड़ते नजर आ रहे हैं। इसी बीच बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक रह चुके माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं। तो वहीं उनके बीबी और सालों को लेकर बहुत बड़ी राहत मिली है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन तीनों की गिरफ्तारी पर आरोप लगा दिया। जी हां, बात करें तो माफिया मुख्तार अंसारी की जो बीबी अफंसा अंसारी और सालों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों भाइयों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। मुख्तार की पत्नी और उनके दोनों भाइयों पर धोखाधड़ी और सरकारी धन का अवैध रूप से हासिल करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था, जिसे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले में 4 सप्ताह में जो है वो जवाब मांगा है। ये बात करता हूं तो सुनवाई जस्टिस सुमित कुमार और जस्टिस विक्रम डी चौहान के डिवीजन बेंच में हुई। दरअसल 2 अक्टूबर 2021 को माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके दोनों भाइयों पर गाजीपुर के नदगंज थाने में धोखाधड़ी और सरकारी धन को अवैध रूप से हासिल करने आरोप में एफआईआर हुई थी। तीनों पर सरकारी जमीन पर गोदाम बनाकर सरकार से 6 करोड़ रुपए का अवैध अनुदान लेने का जो दायरत केस था वो लगा था। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी अब अपनी गिरफ्तारी को अवैध भी बता रहे हैं। बीते दिनों मुख्तार अंसारी ने इसको लेकर हाई कोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई थी। मुख्तार ने बंदी में प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि जो हेबेस कॉर्पस पिटीशंस होता है उसको दाखिल कर अवैध निरोधन यानी कि जो इलीगल डिटेंशंस होता है उससे रिहा करने की मांग रखी है। हालांकि इस याचिका को लेकर सरकार ने भी अपनी तरफ से जवाब दाखिल किया है। सरकार का कहना है कि मुख्तार कई मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, इसलिए याचिका पोस्टरीय नहीं है। मुख्तार की तरफ से याचिका में कहा गया है कि उसे अवैध तौर पर जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है और वो गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा भी काट चुके हैं। साल 2007 में उनके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में केस हुआ था, जिस एक्ट के तहत यह केस दर्ज हुआ था उसमें महज 10 साल की ही सजा का प्रावधान है। वहीं बात करें तो यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी अलग अलग थानों में केसेस दर्ज हैं, जिसमें कि 52 मुकदमे बताए जाते हैं। इनमें से 15 ट्रायल पर हैं। तो इतना ही नहीं, बीजेपी के विधायक रहे कृष्णन राय की भी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। सीबीआई को इस केस की भी जांच सौंपी गई थी, लेकिन उस दौरान सभी गवाह मुकर गए, जिसके चलते मुख्तार उस केस में बरी हो गए थे। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानून लड़ाई लड़ी, फिर मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से वापस लाया गया और अब जो है वो बांदा जेल में सब बंद हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके सालों को एक बहुत बढ़िया खबर मिला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, उनको गिरफ्तार करने पर रोक लगा दिया है, जो चुनाव में पूरी तरीके से मजबूती के साथ मुख्तार अंसारी के लिए काम कर सकते हैं। तो ये अपडेट था, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी को पत्नी और बीबी के जो उनके साले हैं उनको राहत मिली है, तो मुख्तार अंसारी को चुनाव में फायदा होने वाला है? ये भी हमें बताइएगा। धन्यवाद।